डायरेक्ट मारेंगे जिस टाइम हमें बेटी हमें फक्र है उसके पे सलाम है, शुभ सलाम है, उससे कहते हैं गैरतमंद कौम है वो। बलोच निकला गया है उसके साथ हमें फक्र हो गया। हम भी वहाँ से गांव लारकाना से रात से आया थे, अभी ये सुबह पहुंची है मेरा, इसलिए मैं निकल के इधर आया हूँ। यानी कि आप दोस्ती निभाने के लिए यहाँ तक आन पहुंचे? बस नहीं, मजबूर है इसका, कोई भी नहीं। वाल साहब वगैरह कोई वफात करके मेरा दोस्त है, मेरे साथ होता था। खौफ करो यार, खुदा को मानते हो तो उसके सदके उसको छोड़े। फैमिली हम सिंधी बलोच और पसूर गैरतमंद कौम है, हम फैमिली को बाहर निकालते नहीं है। लूट लिए हमने, कुछ आपसे मांगा, आप हमारा सिंध से बलोचान से पक्सू ने तेल लूट लिया, हमने कुछ मांगा ही नहीं है ना। हमें ये मुताबिक ये हमें फकीर इजाज़त चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, अब कुछ भी नहीं। उसकी अम्मी बीमार है, उसका वाल साहब 2 साल के वफात करेगा, उससे कोई भी नहीं हो, उसकी बीमारी अम्मी है, बस हमें मुताबिक ये तो फकीर इजाज़त को चाहिए। मेरा दोस्त है, मैं लारकाना सिंध से आया हूँ। इसको 2015 से 17 जनवरी पहली महीना में कलंदर से हम वापस आ रहे थे। इसको वैन पे कुछ इदारे वहाँ से उठा के लेके जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस बलोच धरने में जारी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है जो कि सिंध से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या कहानी है, कौन इनके प्यारे सिंह है और यहाँ पर कैसे आन पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम राजा खान। राजा खान साहब, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और ये एजाज़ आपके क्या लगते हैं? ये मेरा दोस्त है, मैं लारकाना सिंध से आया हूँ। इसको 2015 से 17 जनवरी पहली महीना में कलंदर से हम वापस आ रहे थे। इसको वैन पे कुछ इदारे वहाँ से उठा के लेके जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इनके घर वाले कहाँ हैं, वो क्यों नहीं पहुँच सके? इसके वाल साहब इसको 2 साल इसके वाल साहब इसके सदी में वफात करके गए। इसकी अम्मी है, वो निकल नहीं सकती है, बीमार है। उसके कोई, उसका वाल साहब कोई है ही नहीं, इसकी फैमिली कोई भी नहीं। सुबह मेरे दोस्त है मेरा, इसलिए मैं निकल के इधर आया हूँ। यानी कि आप दोस्ती निभाने के लिए यहाँ तक आन पहुँचे? बस नहीं, मजबूर है इसका, कोई भी नहीं। वाल साहब वगैरह कोई वफात करके मेरा दोस्त है, मेरे साथ होता था। मैंने कहा डायरेक्ट मारंग आया, मैंने यही रास्ता लिया, मैं डायरेक्ट मारंग आया, इसके साथ बैठूँ, कोई ना कोई रास्ता तो हल निकलेगा ना। इसका कसूर कुछ भी नहीं है। मेरे साथ कलंदर में वापस आ रहे थे, कुछ इदारे आए थे, वहाँ से हम वैन थे, उसको उतार के आके लेके गए। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, ये एजाज जो है शादीशुदा था या गैर शादीशुदा? गैर शादीशुदा है, हमारे साथ रहता था। अपने घर वाला कोई इसका है ही नहीं था। वाल साहब था, वो उससे बात नहीं करी, हमारे गाँव में रहता था, मेरे साथ ही रहता था। अच्छा, कितना अरसे से आपके और इनके जो है ना दरमियान दोस्ती का ताल्लुक कायम था? ये हमें 7-8 साल हो गए दोस्ती था इसके साथ। 7-8 साल। ये कब से मिसिंग है? 2015 पहला महीना 17 जनवरी में कलंदर से हम वापस आ रहे थे, वहाँ से वैन से उसको उठा लिया। यानी कि कलंदर आप गए हुए थे? जी, कलंदर गए हुए थे। कलंदर गए, शहबाज कलंदर वापस आ रहे, थोड़ा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे आए तो कुछ इदारे पुलिस, हमारे सिंध पुलिस थी, वो सारे मिक्स में आए थे। हमें कुछ नहीं क्या चार, हमने कुछ मांगा, उसको लेके चले। मैंने कहा इसको छोड़, उसको क्या मसला है कि ये दहशतगर्द है। मैंने कहा क्या दहशतगर्द, क्या किया इसने? ये दहशतगर्द से लेके गए। अगर इसका ठीक है, अगर दहशतगर्द है, कानून आपके, अदालत आपके, कोर्ट आपके, आप उससे पेश करो, कोई मसला नहीं है। दहशतगर्द जज कहीं भी आपके बकौल जो कि है इसको जो है ना कहीं बार भी किसी भी कमीशन में आप गए हैं? नहीं, कुछ नहीं दोस्त, हम क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। अब किसी भी, आप मेरे आईडी वगैरह चेक, हम क्रिकेट खेलते थे, हम तो जो भी क्रिकेट खेलते वो मैं हमारे साथ होता था, घर में रहते थे, कोई मसला नहीं। ऐसे हमारा भाई था, जो समझो। घर में क्रिकेट शाम को खेलते थे, शाम को चाय पिए के फिर उसको हम अपने होता के सवाराते चलते, कोई मसला नहीं था। अच्छा, आप एक चीज़ और बताएं कि आपने इसकी जो है ना कोई कंप्लेन वगैरह कह करवाया? रब्ता है ही ना, इसको 6-7 साल हो गए। इसकी अम्मी थी, बीमार थी, इसका वाल साहब 2 साल कोर्ट में गए थे, यहाँ पे लारकाने वाला वो कह रहा था कोई सबूत लेके आया। इसको कौन लेके गया? सबूत कोई मांग रहा नहीं है, वहाँ पे किसी को पता भी नहीं। वे जिसके पास जा रहे हैं वो कह रहे हम नहीं आएंगे, हम वाले एजेंसी वाले मार डालेंगे। ऐसे नहीं होता, एजेंसी वाले मार, सच में बात तो करें ना। अच्छा, जब आप उनके साथ थे, आपने उनसे कुछ सवाल तो किया होगा कि भाई इसको क्यों लेके जा रहे हैं? उन्होंने, उनका क्या रिस्पॉन्स था? क्या बोला? आगे हमें फकीर इजाज़ कौन है, फकीर इजाज़ उसको पता ही तो, आगे बैठा हुआ था वैन में, उसको उतार के ये लेके 4 बंदे थे, वो भी लड़के, उसको भी लेके गए। तो 4 बंदे हमारे दूसरे थे, उसको लेके गए। उसको 10 दिन के बाद चैन को लोगों को छोड़ा है, इसको नहीं छोड़ा। अभी इसको 9 साल हो गए। 9 साल हो गए क्या? अच्छा, यहाँ पर आप आन पहुँचे हैं तो आपको किन मुश्किलात का सामना है यहाँ पे? हमें डायरेक्ट मारेंगे जिस टाइम हमें बेटी हमें फक्र है उसके पे सलाम है, शुभ सलाम है, उससे कहते हैं गैरतमंद कौम है वो। बलोच निकला गया है, उसके साथ हमें फक्र हो गया। हम भी वहाँ से गांव लारकाना से रात से आया थे, अभी ये सुबह पहुंची है लारकाना से। अच्छा, आपके कहने के मुताबिक ये सिर्फ जो है ना बलोची धरना नहीं रहा, यहाँ पे यानी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया से जहाँ से भी लोग लापता है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। ठीक है, सबको पता चल डाके मारंग आए, सबको हैरस भर गए, बसून आ गए। सिंध से अभी लोग आ रहे हैं, सिंध से बहुत उठा लिया है। अभी मैं वहाँ पे आया था 15 तारीख जनवरी में, 6 बंदे लारकाने से उठा लिया है।
इनका कानून कुछ है ही भी नहीं, बस जिसको घर पे बैठे हैं, किसी फैमिली घर पे बैठे हैं, वहाँ से आके बारात को दरवाजा खड़के करके लेके चले, कोई मसला भी तो है ठीक है। अगर उसको कोई गुनाह है तो कानून आपके है, अदालत आपके है, कोर्ट आपके हैं, जज आप, क्या उसको पेश करो, कोई मसला नहीं। अभी इजाजत चाहिए बस, कुछ भी मुताबिक नहीं, हमें वसीले वगैरह कुछ भी नहीं। आपने हमें वसीले लूट लिए, हमने कुछ आपसे मांगा, आप हमारे सिंध से बलोचिस्तान से पख्तून से तेल लूट लिए, हमने कुछ मांगा ही नहीं है ना। हमें ये मुताबिक ये हमें फकीर इजाजत चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, अब कुछ भी नहीं। उसकी अम्मी बीमार है, उसका वाल साहब 2 साल के वफात करेगा, उससे कोई भी नहीं हो, उसकी बीमारी अम्मी है, बस हमें मुताबिक ये तो फकीर इजाजत को चाहिए बस। यहाँ पे आपको किन मुश्किलात का सामना है? इतनी सर्दी में कैसे आप सर्वाइव आज कर देखो रहे हैं? हमें एक वजह से निकला, हमें चप्पल भी नहीं है, पैर निकल के कुछ भी नहीं है, हमें खुदा की कसम किराए पैसे किसी और से लेके इधर पहुंचे है। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? हुकूमत से हमें एक पैगाम है, तो हम बस कुछ भी नहीं, मुतालबे यही जो हमारी बहनें बेटी हैं, हमारे भाई बेटे हैं, बुजुर्ग बेटे हैं, हमें ये मुतालबे इन प्यारों को छोड़ो बस, हमें ये मुतालबा कुछ भी नहीं चाहिए बस। ये खुदा का खौफ करो यार, खुदा को मानते हो तो उसके सदके उसको छोड़ो। ये फैमिली, हम सिंधी बलोच पसूर गैरतमंद कौम है, हम फैमिली को बाहर निकालते नहीं है, ये मजबूरी हमारे लिए कौम निकल के आई है। खुदा को मानते नहीं है ना, खुदा को मानते कितने दिनों को, इसको 60 दिन हो गए, किसी को मतलब कान में कुछ हो रहा ही नहीं यार। ये लेक बैठे हैं, ये मजलूम लोग बैठे हैं, इसको किसी को पता, आप खुद देखो कितने मजलूम लोग बैठे हैं। हम सिंधी बलोच पश्तून गैरतमंद कौम होते हैं, हम फैमिली को बाहर निकालने, ये मजबूरी है हमारी, इसलिए निकल के आ गए हैं। हमारे मुताबिक ये हमें जो प्यारे हैं बलोच सिंधी हैं पख्तून, उनको आज़ाद करो और कोई मुताबिक नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसा कि देखा कि एक जो है ना दोस्त जो है इनका जो है एजाज घेरो जो है, तो वो जो है मिसिंग है, उसको जो है ना शहबाज कलंदर से ये वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते